अपना स्क्रीन शेयर करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था यूएमटी का इंस्टॉलेशन के बारे में कि यूएमटी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, यूएमटी में जो एरर्स आती हैं उनको कैसे हम लोग ठीक करते हैं, या तो फिर हमारा ड्राइवर इशू जो आता है उसको कैसे ठीक करते हैं, ड्राइवर जो हमारा कैसे इंस्टॉल करेंगे। और कनेक्टिविटी के बारे में भी मैंने कल आप लोगों को बताया था। ये सारा चीज कल हो चुका था। आज आपका है वन बाय वन सेटअप एंड टैब क्लियरेंस, जिसको हम लोग वन बाय वन क्लियर करेंगे। एक सेकंड, इन्होंने स्क्रैच कर दिया, इसको क्लियर कर। तो यहाँ हम लोग अब चलते हैं। आज हमारा जो है हम यूएमटी के कॉलकॉम सेटअप से चालू करेंगे। कॉलकॉम सेटअप में आप लोग सिर्फ कॉलकॉम के मोबाइल को सारा काम कर सकते हैं। कॉलकॉम के मोबाइल में आपको जो भी काम करना है, जैसे फ्लैश अनलॉक वगैरह जो भी आपको करना है, वो आप कॉलकॉम के मोबाइल का क्यूसी फायर सेटअप से कर सकते हैं। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। ये हमारा कॉलकॉम का जो है क्यूसी फायर सेटअप, ठीक है। अब इस सेटअप में हम लोग कॉलकॉम के मोबाइल को फ्लैश अनलॉक जो भी हमारा काम है हम सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ वन बाय वन हम लोग टैब क्लियरेंस करते हैं। टैब क्लियरेंस से पहले हम लोग देखते हैं हमारा कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कंपलसरी है। अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी, प्रॉपर ड्राइवर आपका नहीं बन रहा, पोर्ट नहीं बन रहा है, तो आपका कोई भी काम नहीं होगा। तो पोर्ट बनाने के लिए हमने आपको कॉलकॉम के बारे में बताया था कल, कैसे हम लोग उसका पोर्ट क्रिएट करेंगे, कैसे उसको कनेक्ट करेंगे। तो उसके बारे में बताया था मैंने कि दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करेंगे, या तो ईडीएल टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके कनेक्ट करेंगे अगर हमारे पास रेडमी या वीवो का मोबाइल है, ठीक है। और अदर कॉलकॉम मोबाइल का कनेक्टिविटी डायरेक्ट दोनों वॉल्यूम की, मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए, 30% बैटरी, और हम लोग डाटा केबल इंसर्ट कर देंगे दोनों वॉल्यूम की, दबा के रखें। एक सेकंड में पोर्ट बना देता हूँ, पोर्ट बना के दिखा रहा हूँ। एक सेकंड, थोड़ा पोर्ट बना लेने दीजिएगा, पोर्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए हमारा ये कॉलकॉम का जो है 9008 पोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें चाहें सारा काम जो भी हमको करना है, फ्लैश अनलॉक जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं। तो हम वन बाई वन टैब क्लियरेंस करते हैं। टैब क्लियरेंस के बाद बीच में कोई जो जरूरत पड़ेगा आप लोग को वो भी करके दिखाएंगे, लाइव में भी थोड़ा बहुत दिखा देंगे क्या क्या मोबाइल का आप कर सकते हैं। ये टैब जो आपका है वो टैब आपका ओनली फ्लैश टैब है। यहाँ से आप मोबाइल को सिर्फ फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ से सिर्फ आप मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्लैश करने के लिए क्या है आपका नियम, वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। फ्लैश करने के लिए आपको फाइल की जरूरत होती है, और फाइल का फॉर्मेट क्या हुआ वो मैं थोड़ा बता दूं आपको। तो मेरा हार्ड डिस्क खुल रहा है, बस एक second। तो फ्लैश करने के लिए इतना सारा टैब दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे ऑटोमेटिक को अनटिक करते हैं, ऑटोमेटिक को अनटिक करते हैं, तो हमको यहाँ पे प्रोग्राम फायरस फाइल देना होता है। प्रोग्राम फायरस फाइल क्या है, आप जब भी अपना फ्लैश फाइल डाउनलोड कीजिएगा कभी भी नेट से, तो आपको वहाँ पे इस टाइप का फाइल मिलेगा, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। आपको इस टाइप का फाइल मिलेगा। इसमें प्रोग्राम फायरस फाइल, ये वाला, ये फाइल क्या है, ये फाइल मॉडल आइडेंटिफिकेशन के काम आता है। ये फाइल डालने के बाद मोबाइल को जो है, मोबाइल का मॉडल वो आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली कर लेता है, कौन सा चिपसेट लगा हुआ है, चिपसेट के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। और रॉ प्रोग्राम फाइल जो है ये आपका मेन फ्लैश फाइल का प्रोग्रामर है, ठीक है। तो इसमें हम बताएंगे किसमें क्या सिलेक्ट करना है नहीं करना है वो भी हम बताएंगे। तो यहाँ हम आपको जो बता रहे थे कि हम फायरस फाइल को सिलेक्ट करेंगे कब,
जब हमारा मॉडल नॉट डिफाइन हो रहा है, जब हमारे पास एरर आ रहा है सिलेक्ट फायरओस फाइल। वैसा तो ईएमटी में सारा मॉडल अपडेटेड है, ऑटोमेटिक में ले लेता है, मगर फिर भी अगर 1% केस में अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से क्या कीजिए, फायरओस फाइल को दे दिए, जैसा कि मैंने अभी आपको दिया। यहाँ ऑटोमेटिक को अनटिक कर देंगे। अनटिक करने के बाद यहाँ से हम लोग प्रोग्राम फायरओस फाइल को दे देंगे। प्रोग्राम फायरओस फाइल आपने जहाँ पे रखा हुआ है उस जगह पे जाइएगा। उस जगह पे जा करके आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करके उसके अंदर से आप प्रोग्राम फायरओस फाइल को दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ मेरा एक प्रोग्राम फायरओस फाइल है, इस फाइल को दे दिया। अब ये मॉडल को मैनुअली आइडेंटिफाई कर, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको है प्रोग्राम फाइल को अटैच करना है और पैच फाइल को डालना है। तो हम प्रोग्राम फाइल को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारा फोल्डर रखा हुआ है उसी फोल्डर में हम लोग जाकर प्रोग्राम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। रॉ प्रोग्राम फाइल को, वो था प्रोग्राम फायरओस फाइल जो कि मॉडल आइडेंटिफिकेशन करता है, और ये है रॉ प्रोग्राम फाइल। ठीक है, तो रॉ प्रोग्राम में इतने सारे फाइल हैं, तो हम लोग रॉ प्रोग्राम 0 या रॉ प्रोग्राम अनस्पार्स को ही सिलेक्ट करेंगे, यही बेटर रहता है। ठीक है, बाकी में थोड़ा सा रिस्क रहता है, IMEI वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोग रॉ प्रोग्राम अनस्पार्स सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पैच में पैच 0, अगर रॉ प्रोग्राम अनस्पार्स ना रहे तो हम लोग पैच 0 को सिलेक्ट, रॉ प्रोग्राम 0 को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, अगर रॉ प्रोग्राम अनस्पार्स नहीं है तो यहाँ रॉ प्रोग्राम 0 है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, या रॉ प्रोग्राम 2 है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको पैच सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ आपका पैच फाइल जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। मगर फिर भी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आप मैनुअली जाके पैच में पैच 0 को सिलेक्ट करें। अब यहाँ आपका फ्लैश फाइल जो है अटैच हो चुका है आपके सेटअप में। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ टैब्स बने हुए हैं, इस टैब्स को हम लोग अनटिक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। एक पे टिक आउट किया हुआ है प्रोटेक्ट IMEI कैलिब्रेशन डाटा। ये क्या करता है कि आपके IMEI को प्रोटेक्ट करता है और कैलिब्रेशन डाटा को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और सेकंड क्या है, रिबूट वैन फिनिश। रिबूट वैन फिनिश ये क्या है, जब आपका मोबाइल मान के चलिए फ्लैश हो गया, फ्लैश होने के बाद 9000 पोर्ट में से अगर अगर इसको हम लोग अनटिक कर देंगे तो हमारा मोबाइल जो है 9008 पोर्ट में ही जो पोर्ट बना हुआ था उसी पोर्ट में अटका रह जाएगा। अगर इसको हम लोग अनटिक कर देंगे तो अगर ये हमारा टिक आउट रहेगा तो क्या होगा, जैसे ही हमारा मोबाइल फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा वो मोबाइल वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ कस्टमाइज, कस्टमाइज करके आप लोग फाइल को 1 बाय 1 या अनटिक करके, किसी फाइल को नहीं फ्लैश करना, किसी फाइल में एरर आ रहा है तो उस फाइल को हम अनटिक करके फ्लैश कर सकते हैं, मगर ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, मैंने एक यहाँ ऑप्शन दिया है कस्टमाइज का, ये आगे आपको पता चलेगा कि ऐसा कब करना है। जब आप लोग UEFI GTEC सीख जाएंगे तब आप लोगों को पता चलेगा ऐसा कब करना है, क्यों करना है। तो कस्टमाइज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली सारे फाइल को, जो फाइल एज इट इज सिलेक्टेड है मैनुअली, उन सारे फाइल को हम लोग फ्लैश कर देंगे। ठीक है, यहाँ से ये फ्लैशर टैब है, और फ्लैश करने के बाद ये अगर आपका दो ऑप्शन टिक आउट है तो IMEI भी आपका प्रोटेक्टेड रहेगा और मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा फ्लैश होने के बाद। अगर ये नहीं रहेगा तो मोबाइल 9008 पोर्ट में ही फंसा रह जाएगा। 9008 पोर्ट में फंसा रहने के बाद आप वहां से उसको फिर पावर की और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके 15 सेकंड 20 सेकंड तक फिर आप मोबाइल को रीस्टार्ट करना होगा। ये था फ्लैशर टैब। फ्लैशर टैब के लिए मैं एक दो लोगों का सवाल ले लेता हूँ। ओनली फ्लैशर टैब रिगार्डिंग, हाजी अली अंसारी बोलिए। और कोई सवाल नहीं, ओनली फ्लैशर टैब रिगार्डिंग। हाजी अली अंसारी, यहाँ समझ में आया क्या बोला मैंने? हेलो हाँ बोलिए। सर जी, हमें समझ में नहीं आया, नहीं देख सकते। ये आपको फ्लैशर टैब समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया सर। इसके पहले आप फ्लैश वगैरह किए हैं? नहीं नहीं किए हैं, कभी नहीं किया, फ्लैशिंग कभी नहीं किया है सर। कभी नहीं किए हैं? हम्म। चलिए ठीक है। हेमराज टेम्बरे। जी सर, मैं बोल रहा था सर डोंगल को कितने सिस्टम में यूज कर सकते हैं, सिर्फ ये क्वेश्चन था सर मेरा। इस EMT बाकी डोंगल क्लियर को, है सर। इस हाँ EMT सर। डोंगल को, जी जी सर। इस EMT डोंगल का आप किसी भी PC में कनेक्ट कर सकते हैं। उसके खराब होने के कोई चांस नहीं सर? नहीं, गिरने के बाद ही खराब होता है, या अगर मान के चलिए हार्डवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ही खराब होता है, या सिम आपका रिजेक्ट हो गया तो खराब होता है। डोंगल के साथ सिम होता है, कल मैंने दिखाया था। ये आप कितने भी PC में यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि एक ही PC में हमको यूज करना है या दूसरे PC में यूज नहीं करना ओके सर, थैंक। है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? एक मिनट।
राज सॉल्यूशन। हाँ सर, इस पे एक ही फॉर्मेट डॉट एक्सएमएल ही चल सकता है कि और कोई फॉर्मेट फाइल चलता है? नहीं नहीं, इसमें डॉट एक्सएमएल फाइल नहीं चलेगा, जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट इसमें आपका चलेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट के अलावा दूसरे फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा दूं, यहाँ देखिए इतने सारे फॉर्मेट है, एक्सएमएल है, डिस्क इमेज है, बीन फॉर्मेट है, ठीक है, और भी है फॉर्मेट, डैट फाइल है, ठीक है, मगर किसी फॉर्मेट को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने जब यहाँ फाइल सेलेक्ट किया तो क्या किसी फॉर्मेट को दिखा रहा है इस फोल्डर के अंदर? अच्छा, वही फॉर्मेट खुलेगा जो ले सकता है। जो ले सकता है, ठीक है। और सर ये यूनिटी डोंगल प्रो जो अभी लेटेस्ट में है क्या? हाँ, लेटेस्ट में तो यूएमटी प्रो ही है। थैंक यू सर। चलिए, ओके। तो चलिए हाजी अली अंसारी, आपका जो है क्लियरेंस जो है ना, आपने कभी कुछ फ्लैश वगैरह नहीं किया है, कभी किसी मोबाइल को फ्लैश नहीं किया है, तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपको बेसिक क्लास से स्टार्टअप करना होगा, टूल ट्रेनिंग से स्टार्ट करना होगा आपको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा टूल ट्रेनिंग क्लास भी कर लीजिएगा। और हमारा देखिए कल का क्लास आपने किया था कि नहीं किया था हाजी अली अंसारी जी? कल का क्लास किया था? अनम्यूट हो जाइए। क्लास कल का क्लास किया था? सर जी, हाँ किए थे कल। कल का क्लास में हमने क्या क्या बताया था, कुछ आपने नोटिफाई किया था? हाँ सर, ड्राइवर को इंस्टॉल करना। ड्राइवर इंस्टॉल करना है, फिर कनेक्टिविटी, मोबाइल को कनेक्ट कैसे करना है, मोबाइल कॉलकॉम में हाँ अटैक है उसको कैसे देखना है। सर कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना सर, सब हो तो जा रहा कनेक्ट है। करने के बाद जो और है अपन को फ्लैशिंग नहीं। फ्लैश फाइल हमको चूज करना है ना। हम्म, हमको तो फ्लैश फाइल चाहिए हाँ होगा, हाँ फ्लैश के लिए मोबाइल हैंग उन लोग है, तो हाँ यहाँ मैं वही दिखा रहा हूँ कि मैंने हाँ फ्लैश फाइल सर। सेलेक्ट किया। और अब एक मिनट, जब मैं बोलूँ तो बीच में वो डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा सा। अब जब मैंने यहाँ पे फाइल चूज के बारे में बताया, तो हम इसको अगर ऑटोमेटिक रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मॉडल ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा, सिर्फ हमको फ्लैश फाइल डालना है, रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 डालना है, ये नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, ठीक है। और इसको फ्लैश करने के लिए दो फाइल की जरूरत होती है कॉलकॉम के मोबाइल को, ठीक है, रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0। तो यहाँ रॉ प्रोग्राम 0 हमको मैनुअली डालना पड़ेगा, एक बार सिर्फ डाले तो पैच 0 ऑटोमेटिक आ जाता है, मगर फिर भी आप पैच 0 भी डाल सकते हैं अपने फोल्डर में जाकर के, जहाँ पे आपने फाइल रखा, डेस्कटॉप में रखो, डी ड्राइव में रखो, ई ड्राइव में रखो, किसी भी ड्राइव में रखो। मेरा देखिए जी ड्राइव में फाइल है, तो यहाँ से हम लोग फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फ्लैश कर देंगे। बीच में कोई कुछ नहीं, मोबाइल क्या होना चाहिए, तो हमारा कनेक्ट होना चाहिए बस, यहाँ हमारा मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए, ये हमारा फ्लैशर टैब था। फ्लैशर टैब से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लैशर टैब में किसी तरह से डाउट रहे, हमको तो उम्मीद नहीं है किसी तरह का डाउट हो, जो पूरा प्योर बिगिनर होंगे उनको भी थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज इसमें कोई डाउट नहीं है कैसे हम लोग फ्लैश फाइल सिलेक्ट करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। चलिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ये जो है हमारा मॉडल, ये फायरस फाइल मॉडल आईडी का ये काम आता है, जो हम लोग अगर नहीं भी डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर हम लोग यहाँ मॉडल को, जो प्रोग्राम फायरस फाइल है, इस फाइल को अगर हम लोग नहीं भी डालते हैं, जो कि हमारे फोल्डर में है, फाइल के फोल्डर के अंदर रहता है वो फाइल, अगर हम नहीं भी डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा यूएमटी ऑटोमेटिक ले लेता है, ठीक है। अब उसके बाद रहा, हमें दो फाइल डालना रहता है, जो कि आपके फ्लैश फाइल के फोल्डर के अंदर रहता है। उसमें है आपका रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0, या रॉ प्रोग्राम वन स्पार्स पैच 0। इस फाइल को हम लोग चूज कर लेंगे और यहाँ से हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद अब हमारा मोबाइल कनेक्ट रहेगा 9008 पोर्ट, जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ कनेक्ट रहेगा, हम लोग फ्लैश कर देंगे, मोबाइल आपका फ्लैश हो जाएगा, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और जो भी ऑप्शन टिक आउट है उस ऑप्शन एज इट इज छोड़ देंगे, हमें कुछ कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। कस्टमाइज आप लोग बाद में कीजिएगा, एडवांस हो जाइए तब आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है रीड एंड टूल। रीड एंड टूल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो रीड एंड टूल में हम लोग मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, और यहाँ बाय मॉडल भी कर सकते हैं, यहाँ बाय मॉडल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाय मॉडल भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए वीवो का मैंने सेलेक्ट किया, बहुत सारा मॉडल है, और वीवो का आप लोग जब भी कीजिए तो बाय मॉडल ही कीजिए, अदरवाइज आप यूनिवर्सल कर सकते हैं। यूनिवर्सल में सारा मॉडल ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, सारा का सारा मॉडल ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा, इसमें आपको किसी भी तरह का कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मॉडल इसमें एडेड नहीं है तो क्या करेंगे? अगर मान के चलिए जो अभी मॉडल मेरा इसमें एडेड नहीं है, इसमें है ही नहीं वो मॉडल, तो हम लोग क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम लोग उसका सिर्फ फायरवॉस फाइल उठा लेंगे। जो मान के चलिए हम एक एग्जांपल के लिए मानते हैं कि ये F30C इसमें एडेड नहीं है,
तो हम इसका क्या करेंगे, फायरस फाइल को यहाँ से डाल देंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ जो भी उसका काम करना, अनलॉकिंग का जो भी काम करना हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका मॉडल सिर्फ ये मॉडल को जो है आइडेंटिफाई करवाता है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं। तो हम लोग वन बाय वन देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग इसमें मोबाइल का रीड इन्फो कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, रीड इन्फो से क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है आपका यहाँ पे रीड इन्फो का। तो रीड इन्फो से क्या होगा, रीड इन्फो से आपका ओनली मोबाइल का इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैं मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ और इसका इंफॉर्मेशन रीड करता हूँ। एक मिनट, मोबाइल कोड बनाने में थोड़ा दिक्कत करता है। एक सेकंड, यह हमारा मोबाइल का जब पोर्ट बन गया, यहाँ हमारा देखिए 9008 पोर्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये 9008 पोर्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम मोबाइल का कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमको मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड करना है, मोबाइल के अंदर है क्या क्या, तो इसका रीड इन्फो को हम लोग क्लिक कर देंगे। सॉरी, ये लोडर मैंने डाल दिया था, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ये मोबाइल कौन सा है। देखा भी आपने कि लोडर डालने से, फायरस प्रोग्राम फाइल डालने की वजह से इसने उसको डिटेक्ट नहीं किया कि वो बता रहा दूसरा मॉडल है, ये मोबाइल था दूसरा मॉडल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मोबाइल जो है आसूस का है मोबाइल, X00TD, ब्रांड आसूस, ब्रांड नेम फिर WWX00TD, ये इसका फाइल वर्जन है, ठीक है। और यहाँ पे इसका ये जो है एंड्रॉयड वर्जन है, ये एंड्रॉयड वर्जन 9 पे काम कर रहा है। और पैच लेवल ये 5/9/2020 को ये लास्ट अपडेट हुआ है, 5 सितंबर को ये लास्ट अपडेट हुआ है, यहाँ इसने बता दिया। अब यहाँ पे क्या है, इनक्रिप्टेड, ये इनक्रिप्टेड जो है, ये जो आपका इनक्रिप्टेड ऑप्शन है, ये इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि आप इस मोबाइल का डेटा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनक्रिप्टेड का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे अनइनक्रिप्टेड लिखा हुआ है तो आप मोबाइल के डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज का ख्याल रखिएगा। इनक्रिप्टेड का मतलब हम कभी भी इनक्रिप्टेड मोबाइल का डेटा बचा नहीं सकते हैं। तो उसका कर क्या सकते हैं, मान के चलिए मेरे पास ये मोबाइल आया हुआ है और ये पिन पैटर्न पासवर्ड लॉक है, तो हम इसका करें तो क्या करें। तो इसका करने के लिए आपको पहले मोबाइल को फॉर्मेट करना होगा। फॉर्मेट के बाद इसका पिन पैटर्न पासवर्ड सारा कुछ चला जाएगा। उसके बाद ये जीमेल पर अटक जाएगा, जिसका नाम है FRP, जिसको हम लोग FRP बोलते हैं। उसके बाद हमको इसका FRP करना होगा। अगर ये मोबाइल अनइनक्रिप्टेड है, यहाँ पर अगर इसका डेटा यहाँ अन लिखा हुआ, अनइनक्रिप्टेड यहाँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम इस मोबाइल का डेटा को बचा सकते हैं। कैसे, रीसेट लॉक करके, रीड पैटर्न करके, रीड पासवर्ड करके, जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उस तरह से हम इसका डेटा को बचा सकते हैं, मोबाइल में डेटा लॉस नहीं होने दे सकते, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रीड इन्फो में समझ गए कि हमें क्या क्या मोबाइल का इंफॉर्मेशन मिला है। सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ गया। और इनक्रिप्टेड का मतलब समझ जाइए कि ये आपका मोबाइल का डेटा आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो कोई भी अगर आदमी अपना मोबाइल चाहेगा नहीं कि मेरा मोबाइल का डेटा कोई और यूज करे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मोबाइल गुम हो गया, इसलिए सिक्योरिटी लेवल भी अपडेट होता है। सैमसंग क्लास में मैंने बताया था कि सिक्योरिटी अपडेट क्यों होता है। मोबाइल का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोबाइल का डेटा अगर किसी और के हाथ लग गया तो बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इसीलिए अभी जितना भी मोबाइल लगभग एंड्रॉइड वर्जन 9-10 पे काम करता है, उसका डेटा बचाना मुश्किल है। उस मोबाइल को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग रीसेट मार सकते हैं, मगर उसका डेटा हम लोग नहीं बचा सकते। हाँ, किसका किसका डेटा बचा सकते हैं वो भी हम आगे आगे क्लास में जैसे जैसे आते जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो यहाँ हम लोग थे रीड इन्फो पे। रीड इन्फो के बाद है हमारा रीसेट लॉक्स। रीसेट लॉक्स करने से क्या होगा, हमारा मोबाइल का लॉक रीसेट हो जाएगा और उसका जो जो भी स्क्रीन का लॉक लगा हुआ है, जैसे पिन लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है,
ये सारा कुछ लॉक रीसेट हो जाएगा और मोबाइल हमको चालू मिलेगा और उसका डेटा लॉस नहीं होगा। मगर किसका नहीं होगा? जिसका कि डेटा अनइनक्रिप्टेड होगा या तो एंड्रॉयड वर्जन 6 होगा, 7 से नीचे। एंड्रॉयड वर्जन इसका 9 है। अगर ये एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे 6 रहा तो इसका हम लोग 6 से नीचे 7 के नीचे जो भी रहेगा उसका डेटा हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, उसके मोबाइल का हम लोग लॉक रीसेट कर सकते हैं और उस कस्टमर को मोबाइल एज इट इज दे सकते हैं, चाहे जिसका भी मोबाइल हो उसका डेटा सिक्योर नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पे है सेट बूट ड्राइव। सेट बूट ड्राइव हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे। सेट बूट ड्राइव का मतलब होता है कि आपका मोबाइल फर्स्ट बूट अप कहाँ से लेगा। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, ये जीटैग में आप लोगों को या यूएफआई में आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। उस क्लास में आप लोगों को ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेट बूट टाइप को कुछ ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है जो कि जीटैग का चीज है, यूएफआई का चीज है, वहाँ बेटर तरीके से होगा। यहाँ से वो नहीं होगा। यहाँ से करेंगे तो हम गलती कर बैठेंगे और मोबाइल को हम लोग परमानेंटली डेड बूट में भी भेज सकते हैं, फिर उसको यूएफआई जीटैग के अलावा ठीक नहीं कर पाएगा कोई। तो यहाँ से इस ऑप्शन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीड फर्मवेयर। रीड फर्मवेयर में क्या है? आप किसी भी मोबाइल का पूरा फ्लैश फाइल रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसका इंफॉर्मेशन आ रहा है तो जो मोबाइल इसमें सपोर्टेड है सबका। अब आप बोलिए कि ओप्पो का मोबाइल भी होगा सर, तो ओप्पो का नहीं होगा। ओप्पो का ऑथेंटिकेशन लगता है और किसी टूल में नहीं होता, वो यूएफआई में होगा या तो जीटैग में होगा। तो हम लोग इसका रीड फर्मवेयर करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कोड मेकिंग में जो है ना दिक्कत कर रहा है। देखिए, यहाँ पे लिखा आ गया यूजर डाटा इज इंक्रिप्टेड एंड विल नॉट बी रीड बाय डिफॉल्ट। इफ यू नीड टू रीड यूजर डाटा प्लीज टिक इट मैनुअली। यहाँ से हम इसका यूजर के डेटा को रीड भी कर सकते हैं मगर उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप चाहिए कि आप बोलिएगा सर यहाँ से उसका यूजर डाटा रीड कर लेंगे, रीड करके दूसरे मोबाइल में डाल देंगे तो वहाँ हम लोग एक्सेस कर लेंगे। नहीं, ये पिन पैटर्न पासवर्ड के साथ ही चला जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो वहां भी यूजर डाटा इसका एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि इसका जो देखिए फाइल को अगर रीड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसलिए रीड कर लेते हैं कि मोबाइल अगर हैंग ऑन लोगो है। एक मिनट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान के चलिए मोबाइल आपका हैंग ऑन लोगो है और आपने उसका क्या किया कि नेट से फाइल डाउनलोड किया मगर आप श्योर नहीं हो कि ये फाइल लेटेस्ट है या सेम वर्जन है, आप श्योर नहीं हो, या तो उस फाइल में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, सिर्फ कमेंट लिखा हुआ गुड फाइल, वेरी गुड फाइल वगैरह वगैरह या थैंक्स फॉर। तो वो कोई जरूरी नहीं कि फाइल सही होगा और आप श्योर नहीं हो कि मेरे वर्जन को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस केस में आप जिस मोबाइल का काम कर रहे हो, जिस मोबाइल में फ्लैश करने वाले हो, पहले उसका फाइल रीड करके फुल फाइल जो भी टिक आउट किया है, सारा कुछ जो भी टिक आउट किया है उसको हम लोग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो ये चैट में लिख के भेजिएगा, कोई चैट। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हो गया हो। तो यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ जो भी फाइल हमारा टिक आउट किया हुआ है सारे फाइल्स को एज इट इज छोड़ देंगे और ओके कर देंगे तो हमारा क्या होगा, फाइल रीडिंग चालू हो जाए। मैं फॉर एग्जांपल सारे फाइल को रीड करने में अभी अप्रोक्सीमेटली लगभग आधे घंटे से ऊपर लग जाएंगे क्योंकि इसका यूजर डेटा पूरा भरा हुआ है, मोबाइल यूजेबल मोबाइल है। तो इसलिए मैं आपको इसका जो है कुछ पार्ट रीड करके दिखाता हूँ। अगर कुछ पार्ट रीड होगा तो सारा पार्ट रीड होगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ फाइल ले रहा हूँ। ठीक है, कुछ पार्ट अगर रीड हो रहा है तो सारा का सारा पार्ट रीड होगा, आप श्योर रहिए। तो कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं उठा लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये इसका रीडिंग चालू हो गया, ये फाइल को रीडिंग कर रहा है। और जैसा मैंने किया आप लोग मत कीजिएगा, रीड करना होगा फुल फाइल रीड कीजिए। मैं अब सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग फाइल को रीड करके रख सकते हैं, फ्लैश फाइल को इसका।
देखिए ये फाइल आपका रीड हो गया, फर्मवेयर इसका रीड हो गया, और ये सेव कहाँ हो गया, सी ड्राइव यूएमटी क्यूसी फायर के फोल्डर के अंदर। मैं मैनुअली आपको जाके दिखाता हूँ। और अभी देखिए मोबाइल का जैसे ही फाइल रीड हुआ तो क्या हुआ, मोबाइल रीस्टार्ट भी हुआ। क्यों रीस्टार्ट हो गया, तो रीसेट डिवाइस ऑन फिनिश यहाँ लिखा हुआ, ठीक है, रीसेट डिवाइस ऑन फिनिश, इसलिए रीस्टार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं हमारा फाइल कहाँ पे सेव हुआ। हम किस में काम कर रहे हैं, तो यूएमटी में काम कर रहे हैं। हमारा यूएमटी इंस्टॉल कहाँ हुआ है, तो सी ड्राइव में हुआ है। सी ड्राइव में जाएंगे, ईएमटी फोल्डर को खोजेंगे, कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम अभी किस में काम कर रहे थे, क्यूसी फायर में काम कर रहे हैं। क्यूसी फायर को ओपन करेंगे। क्यूसी फायर को ओपन करने के बाद हम लोग अभी किया क्या है, तो हमने रीड किया है। क्या रीड किया है, तो प्लस फाइल, यहाँ पे रीड ऑप्शन है, रीड में हम लोग खोलेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक 8 तारीख के डेट में, अभी के डेट में 11:31 में ये मॉडल का फाइल रीड हुआ है, जो कि फाइल ये फॉर्मेट है, ठीक है, आपका फॉर्मेट मिल गया। अब इसमें आपको पैच 0 भी बाय डिफॉल्ट मिल गया। मैंने पैच 0 रीड नहीं किया था, ना ही रॉ प्रोग्राम 0 रीड किया था, ठीक है। यहाँ आपको 2 फाइल जो है ना बाय डिफॉल्ट मिल गया। तो इस फाइल को हम लोग रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो फ्लैशर के अंदर यही 2 फाइल सपोर्ट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेक्ट करके। फ्लैशर के अंदर जब भी आप फ्लैश कीजिएगा, चाहे क्यूफिल से कीजिए, यूएमटी से कीजिए, मिरेकल से कीजिए, किसी से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 ही चाहिए। क्यूसी फायर के अंदर है, रीड के अंदर अभी ये फाइल रीड किया था, देखिए यहाँ रॉ प्रोग्राम 0 आ गया और बाय डिफॉल्ट पैच 0 ले लिया, मगर मैं उसको वापस से यहाँ से दे देता हूँ, देखिए उसी फोल्डर के अंदर है जहाँ था। तो हम लोग इस तरह से इसका सारा जो है काम करेंगे। हम लोग इस तरह से फाइल को यहाँ से रीड कर सकते हैं। कस्टमाइज में देख सकते हैं आप कि यहाँ देखिए कितना सा फाइल आया, सिर्फ जो मैंने सेलेक्ट किया था उतना सा ही फाइल आया, ठीक है। रीड एंड टूल में रीड फर्मवेयर हम आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ है फॉरेंसिक। फॉरेंसिक का क्या काम है वो थोड़ा मैं आपको बता दूं। फॉरेंसिक में हम लोग मोबाइल के अंदर का डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, मगर किसका, जिसका कि एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका भी डेटा इंक्रिप्टेड होगा उसका हम लोग फॉरेंसिक नहीं कर सकते। हम लोग उसके डेटा को एनालाइज नहीं कर सकते और उसके डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर एंड्रॉयड वर्जन 7 से ऊपर है तो यूएमटी में हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसका। जिस जिस बॉक्स में होगा जो काम हम उसमें 1 बाय 1 बताते हैं। तो हमारा यहाँ एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे अगर रहता है ये मोबाइल, तो हम उसमें फॉरेंसिक में जाकर के उसके डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। रीड पैटर्न, रीड पैटर्न क्या है, ये आपके मोबाइल का पैटर्न रीड करके बता देगा, मगर किसका, सबसे बड़ा सवाल है किसका, तो वो भी एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का। मैं अपने इसी मोबाइल का जिसका एंड्रॉयड वर्जन 9 था, मैं रीड करके देखता हूँ, वहाँ नीचे डायलॉग और भी लिखा हुआ था यू मे रीड, तो मैं देखता हूँ कि रीड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इसमें पैटर्न लगा हुआ है, ऑलरेडी इसमें पैटर्न लगा हुआ है, तो मैं इसका रीड करके देखता हूँ कि रीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए कोड बन गया इसका। अब हम इसका पैटर्न को रीड करते हैं, इसमें पैटर्न लगा हुआ है। हमारा पोर्ट क्रिएशन हो गया। देखिए यहाँ पे आपको डायलॉग आ गया, इस डायलॉग को ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा हुआ है एंड्रॉइड 6 एंड हायर आर नॉट सपोर्टेड, प्लीज यूज रीसेट लॉक्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ ना ही रीसेट लॉक होगा आपका और ना ही रीड पैटर्न होगा आपका, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एंड्रॉयड वर्जन ये 9 है। अगर ये एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे रहता है, 6 के ऊपर, 6 तक का, 6.0 एक्स माने 0 होता है, 6.0 तक का मोबाइल ये सपोर्ट करेगा। इसका मतलब क्या, 7 से नीचे का जो भी मोबाइल हो आपका सपोर्ट करेगा। इसमें क्या, रीड पैटर्न, रीसेट लॉक्स वगैरह आपका सारा कुछ इसमें सपोर्ट करेगा। यही दिखाना चाहता था, ठीक है। इसके बाद यहाँ इनेबल डायग्नोस्टिक कोड।
यहाँ से हम लोग मोबाइल का डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल कर सकते हैं, यूएसबी डेबुगिंग चालू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका यूएसबी डेबुगिंग चालू कर सकते हैं। तो यूएसबी डेबुगिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे कि हम लोग मोबाइल के सेटिंग में जाते हैं, डेवलपर ऑप्शन के अंदर हम लोग यूएसबी डेबुगिंग मिलता है। ये डेवलपर ऑप्शन चालू करने के बाद और यूएसबी डेबुगिंग चालू करने के बाद हमारा मोबाइल डायग्नोस्टिक पोर्ट में कनेक्ट होता है। अब यहाँ है रूट। रूट आपका जो है, रूट एक प्रोसेस है जो कि हम लोग IMEI रिपेयर के लिए या गेमिंग एक्सेस पाने के लिए करते हैं। रूट करने से क्या होता है पहले वो बताओ। रूट करने से आपका मोबाइल का सिक्योरिटी खत्म हो जाता है, चाहे वो एंड्रॉइड वर्जन 10 हो 9 हो कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता उसको। अगर आपका मोबाइल रूट किया हुआ है तो उसमें आपका सिक्योर एप्स नहीं चलेगा, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, व्हाट्सएप, पेटीएम, ये सब जो कुछ सिक्योर एप्स होते हैं वो रूटेड मोबाइल में नहीं चलते। ठीक है, तो हम लोग मोबाइल को रूट क्यों करते हैं, तो उसका IMEI रिबिल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, और IMEI रिलेटेड हम किसी भी तरह का आप लोगों को सिर्फ हिंट्स दे सकते हैं, हम बता नहीं सकते। उसके लिए हमारे कंपनी से ही मना किया हो कि IMEI रिलेटेड कोई सॉल्यूशन नहीं देता। ठीक है, तो हम लोग रूट क्यों करते हैं तो आपको मैंने बता दिया, IMEI रिपेयर करके करते हैं। डायग्नोस्टिक पोर्ट भी क्यों इनेबल करते हैं, तो रूट करने के लिए करते हैं। जब तक आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल नहीं होगा तब तक आपका मोबाइल रूट नहीं होगा। रूट नहीं होगा तो अभी का जितना भी लेटेस्ट सिक्योरिटी का मोबाइल है वो आपका IMEI रिपेयर नहीं होगा। ठीक है, होता है बहुत मॉडल में होगा, बहुत मॉडल में नहीं होगा। IMEI रिपेयर के लिए बहुत सारा प्रोसेस अलग अलग, हर मॉडल का अलग अलग प्रोसेस है, हर मोबाइल का अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रूट हम क्यों करते हैं, तो हम अपने मोबाइल को सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए रूट करते हैं। रूट करने का ये प्रोसेस अलग अलग है हर मोबाइल का। इसके लिए प्ले स्टोर में बहुत सारा ऐप्स आता है, जैसे किंग रूट, आई रूट, किंगो रूट वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐप्स। खाली रूट सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर में अपने, आपको बहुत सारा ऐप्स मिल जाएगा। गूगल पे भी सर्च कीजिएगा रूट ऐप्स तो आपको बहुत सारा ऐप्स मिल जाएगा। ठीक है, गूगल पे भी जब सर्च कीजिएगा तो आपको रूट ऐप्स बहुत सारा मिल जाएगा। देख लीजिए, यहाँ 15 बेस्ट रूट ऐप्स के बारे में बता रहा है फॉर एंड्रॉइड। ठीक है, यहाँ 15 ऐप्स के बारे में बता रहा है। तो आप हर मोबाइल के लिए अलग अलग प्रोसेस है, क्योंकि रूट जो है आपके मोबाइल का सिक्योरिटी ब्रेक करता है, तो हर मोबाइल अपना अपना सिक्योरिटी अलग तरीके से ब्रेक करवाता है। अब इसके बाद यहाँ है रीसेट FRP। रीसेट FRP से क्या होगा, आपका मोबाइल, अगर आपके पास मोबाइल आया है जो कि हार्ड रीसेट किया हुआ है, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट किया हुआ है, की कॉम्बिनेशन के थ्रू वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करने के बाद वो मोबाइल आपका फंसा हुआ है, उस पर जीमेल पे FRP मांग रहा है, तो हम लोग यहाँ से उसका FRP रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए कोई एंड्रॉइड वर्जन का क्राइटेरिया नहीं है कि किसी भी एंड्रॉइड वर्जन का FRP रिमूव कर देगा। ठीक है, सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन रीड होना चाहिए, वो मॉडल इसमें सपोर्टेड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि वो मॉडल इसमें अगर सपोर्टेड है तब किसी भी मोबाइल का FRP रिसेट कर सकते हैं। फ्लैश QRI ये हमारे किसी काम का नहीं है, इस टैब में आज तक मैंने कभी कुछ नहीं किया, ना ही किसी और ने किया है। ठीक है, तो ये फ्लैश QRI एग्जीक्यूटेबल नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो देखते हैं कुछ कुछ ऑप्शंस है, तो ऑप्शन का काम क्या क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला एक ऑप्शन है, उसका नाम है डिजेबल लॉक। डिजेबल लॉक्स अगर हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो क्या होगा, तो होगा ये कि आपके मोबाइल का स्क्रीन का जो लॉक लगा हुआ है वो चला जाएगा और आप उस मोबाइल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मगर वो लॉक इंटरनली नहीं जाएगा, सेटिंग से नहीं गया है, वो सिर्फ आपके स्क्रीन के ऊपर से गया है। सेटिंग में जब आप जाके चेंज करना चाहेंगे कोई भी लॉक तो वो चेंज नहीं होगा, वो पुराना लॉक मांगेगा, तो पुराना लॉक स्क्रीन से हट जाएगा मगर सेटिंग से नहीं हटेगा, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये हम करने के बाद क्या होता है, हमारे स्क्रीन का लॉक हट जाता है, डेस्कटॉप मोबाइल का स्क्रीन से लॉक हट गया, आप मोबाइल के अंदर जाके फाइल मैनेजर वगैरह सारा कुछ एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, गैलरी वगैरह चेक कर सकते हैं, अदर्स आप चेक कर सकते हैं, मगर एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे। ठीक है, अब इसके बाद है रीस्टोर लॉक्स। रीस्टोर लॉक्स में क्या है, तो जो लॉक आपका डिजेबल किया आपने अभी, ये लॉक को जिस आपने डिजेबल किया और वो सेटिंग से डिजेबल नहीं हुआ है, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर से डिजेबल हुआ है, वो लॉक वापस से स्क्रीन में रीस्टोर हो जाएगा। ये लॉक आपका वापस से स्क्रीन में रीस्टोर हो जाएगा और सेटिंग में जो लॉक था। अब उसके बाद ये क्या है, यहाँ रीसेट लॉक वीवो। रीसेट लॉक वीवो किसके लिए है, तो वीवो के जो पुराने मॉडल आते थे जिसका कि एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक का, उसका लॉक यहाँ रीसेट हो जाए, वो मोबाइल का
जो भी लॉक लगा रहेगा पिन पैटर्न पासवर्ड वो हट जाएगा और मोबाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीवो के लिए स्पेशल टैब दिया हुआ है। और हम जब भी कभी वीवो के मोबाइल में काम करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, मॉडल हम लोग जरूर सिलेक्ट करें। अदर कंपनी के लिए मॉडल सिलेक्ट करना जरूरत नहीं है, मगर वीवो में जब हम लोग काम करेंगे तो मॉडल सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वीवो में मॉडल सिलेक्ट नहीं करने से बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जिसको कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, डायग्नोस नहीं कर पाता है। मगर मॉडल इसमें दिया हुआ है मगर डायग्नोस नहीं कर पाता, ऑटोमेटिक में डायग्नोस नहीं कर पाए। तो यहाँ रिसेट लॉक वीवो है। अब उसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट एफिस। फॉर्मेट एफिस क्या है? फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग। ये सभी मोबाइलों के लिए, ये फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग सभी मोबाइलों, जैसे कि अभी यहाँ पे ये मोबाइल जो अभी आपका यहाँ कनेक्ट किया हुआ है ये हम फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें हमेशा डू यू वांट टू यूज सेफ फॉर्मेट, हमेशा यस कीजिएगा। अब यस और नो में मैं बता देता क्या अंतर है। अगर आप इसको यस करते हैं तो क्या करेगा, ये सिर्फ आपके यूजर डेटा को डिलीट करेगा, ओनली यूजर डेटा को डिलीट करेगा और मोबाइल को डेड नहीं होने देगा। अगर आपने नो कर दिया गलती से तो फिर क्या होगा? नो करने के बाद क्या होगा, ये रैंडम फॉर्मेट करेगा और मोबाइल का डेड होने का चांस 90% हो जाएगा। तो हमेशा कभी भी आप अगर फॉर्मेट करते हैं हमारे यूएमटी से तो हमेशा सेव फॉर्मेट को यस कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने अभी किया, ठीक है। फेल्ड आ गया क्योंकि मैंने रिकनेक्ट नहीं किया था, मैं मोबाइल को वापस से रिकनेक्ट कर। एक टास्क हो जाने के बाद दोबारा जब कोई टास्क आप करने जाए तो मोबाइल को रिकनेक्ट जरूर करें। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, मैं मोबाइल कनेक्ट कर। ये फॉर्मेट एफएस जो है हमेशा आप यस कीजिएगा, ठीक है। इसका थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है पोर्ट बनाने में, बार बार टाइम का क्लास का टाइम किल हो रहा है। यहाँ फॉर्मेट एफएस आपका मोबाइल है क्या होगा कि फॉर्मेट हो जाएगा और फॉर्मेट होने के बाद आपका मोबाइल का जो पिन पैटर्न पासवर्ड है, चाहे एंड्रॉयड वर्जन कुछ भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये आपके मोबाइल का जो पिन पैटर्न पासवर्ड है इसको ये रिमूव कर देगा और मोबाइल अटक जाएगा आपका जीमेल में। वो जीमेल मांगने लगेगा, जो यूजर का जीमेल, जो कस्टमर का, कस्टमर को जीमेल पता है तो उसका जीमेल डाल दीजिए और मोबाइल को उससे ऑन करवा दीजिए। अगर जीमेल नहीं पता है तो फिर आपको यहाँ से रीसेट एफआरपी करना होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमारा आगे का जो टैब है वो है फॉर्मेट एफएस टू वीवो, ठीक है। फॉर्मेट एफएस टू वीवो किसके लिए? तो वीवो के जो कॉलकॉम मोबाइल आएंगे, नए मॉडल के जो भी मोबाइल आएंगे उसका फैक्ट्री रीसेट आप यहाँ से कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मेट करने के बाद आपका मोबाइल क्या होगा, जीमेल में फंस जाएगा। जीमेल हटाने के लिए हमारे पास रीसेट एफआरपी यहाँ रखा हुआ है। हाँ, वीवो में एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा मॉडल सिलेक्ट कर लीजिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वीवो में हमेशा मॉडल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये था वीवो के लिए। और यहाँ हमारा ये वाला जो है ऑप्शन क्लियर होता है। मैं अब रैंडम 2-4 सवाल ले लेता हूँ आप लोगों का। चांद जी बोलिए। चांद जी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर, एक वीवो का फोन है, जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो मेटा मोड में कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन वो बार बार रिबूट अभी होके देखिए हमने आपको पहले ही बताया था क्लास के टॉपिक रिगार्डिंग सवाल कीजिएगा, वो वाला टॉपिक जो है आपका बाद में आएगा, हम आपको बाद में बता हाँ सर, देंगे। वो जो काल क्लास होता है उसी का अभी आप सवाल बताइए, था। अभी हम एमटी के बताएं, अभी एमटी के टाइप चालू ही नहीं हुआ, अभी एमटी के कराएंगे, कॉलकॉम कराएंगे। नहीं नहीं, ड्राइवर से सपोर्ट क्लास में पूछ था लीजिएगा, सर। सपोर्ट क्लास में थोड़ा पूछ लीजिएगा, सपोर्ट क्लास ओके में। सर, ओके। अजीत कुमार। अजीत कुमार। आमिर जी। आमिर यस जी। हाँ बोलिए। सर, मुझे पता नहीं चलता कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट सर, लाइन पे सर। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए।
ये सर बोल रहे थे कि रिकवरी मोड, फैक्ट्री मोड और ये बोल रहे थे मेटा पोर्ट, ये सब होता क्या है सर? ये आपका कनेक्टिविटी मोड है। मोबाइल को जब कनेक्ट करते हैं तो जी किस मोड सर। में करना है, अभी एक हम लोग फ्लैश मोड में कनेक्ट करते हैं, इसको फ्लैश मोड बोलते हैं। तो हमारा जो भी यूएमटी में जो भी काम होता है, ठीक है, यूएमटी में जो भी जी काम होगा, हमारा जी सारा का सारा 9008 पोर्ट बनेगा। पोर्ट बनाने का तरीका मैंने कल समझा दिया है, ठीक है। वही सर बटन जैसे जैसे काम करते जाएंगे वॉल्यूम। हम लोग, जैसे जैसे मेरी बात सुनो, हम लोग जैसे जैसे काम करते जाएंगे, सारे मॉडल को मोड है, सारे मोड को हम लोग डिफाइन करते हुए जाएंगे, ठीक है। मोड को ये पता तो कितने प्रकार का होता है सर मोड? अभी लिखना होगा हमको, कॉपी किताब निकाल के हमको लिखना होगा। जितना होगा हम आपको और बताते जाएंगे। कल जितना मोड था बता दिए, ठीक है। और उसके बाद भी जो मोड होगा वो हम बताते हुए जाएंगे आस्ते आस्ते, क्लास जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात सर, और कि कोई भी फोन का अगर हमको डेटा बचाना हो तो बच सकता है क्या? कि अभी 6 हम पॉइंट शायद क्लास कि में सर आप नहीं एंड्रॉइड, सुन रहे थे, सुनिए जो सर मेरी बोलते थे बात, ध्यान से नहीं एंड्रॉइड सुने। एंड्रॉइड 6 से नीचे ही केवल बचा सकते हैं, ऊपर उससे ऊपर नहीं बचा सकते? यूएमटी में जो कैपेसिटी है, जिसका जो कैपेसिटी है वो उतना ही कर सकता है। ये अंडर 19 है तो अंडर 19 खेलेगा, अपर 19 नहीं खेलेगा। ये मतलब जितना नहीं कर समझे सकता सर है अंडर। एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक कहीं बचा सकता है, उसके ऊपर नहीं बचा सकता, यही इसका कैपेसिटी है, ठीक है, बस सिंपल। कोई भी फोन का ना सर? कोई भी अभी आपके सामने एग्जांपल दिखा है। तो उसके लिए सर क्या करना होगा सर? आगे अब क्लास, सारा क्लास अभी कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे तो कीजिए क्लास को, आगे नहीं कीजिए ना। सर, वो जो इसमें बताया ना आपके एंड्रॉइड 6 से नीचे का हम कोई भी डेटा बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, उसमें रीसेट लॉक है, यहाँ रीसेट लॉक करेंगे तो हमारा डेटा, पिन पैटर्न पासवर्ड चला जाएगा, डेटा बच जाएगा। रीड पैटर्न करेंगे, पैटर्न चला जाएगा, डेटा बच जाएगा। पैटर्न ड्रॉ कर देंगे, खुल गया मोबाइल। तो ये सर रीसेट लॉक और रीड पैटर्न में क्या अंतर है सर? कोई अंतर नहीं है। अगर आपका लॉक लगा हुआ है, जैसे पिन पैटर्न लगा हुआ है, पिन पासवर्ड लगा हुआ है तो रीसेट लॉक मारिए, पैटर्न लगा हुआ है तो रीड पैटर्न मारिए। ओके सर, थैंक यू सर। और जो भी सवाल हो क्लास रिगार्डिंग, बस एक दो सवाल और लेता हूँ, क्लास रिगार्डिंग पूछेगा। इधर उधर मुझे यूएफआई जी तक मत पढ़ाने बोलिएगा, अभी बाद में पढ़ा दूंगा मैं। हाँ बोलिए लेनोवो जी, लेनोवो जी बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, सुन रहे हैं क्या सर? हाँ सुन रहे हैं। वो जो पहले वो फ्लशर के बारे में बताया था, वो सिंगल फ्लशर मोड और मल्टी फ्लशर मोड की बारे में जानना चाहता था। उसमें हम लोग सिंगल फ्लैशर मोड में काम करते हैं। मल्टी फ्लैशर मोड में आपका मल्टी मोबाइल फ्लैश होगा, आपको लिए उसका वो एक्सटेंशन क्या कोड क्या चाहिए, होता है? एक साथ में बहुत सारे मोबाइल को फ्लैश करना होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। हाँ ठीक। एक ही मॉडल के जब कंपनी वाले काम करते हैं ना, तो एक ही मॉडल के 20 मोबाइल को लगा दिए, उसके पास अलग इक्विपमेंट रहता है, उस इक्विपमेंट में 20 मोबाइल एक साथ अटैच कर देते हैं, हाँ उसमें मल्टी फ्लैशर मोड में फ्लैश कर देते हैं। एक बार में 20 मोबाइल 50 मोबाइल फ्लैश हो गया, तो वो हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे कंप्यूटर में वो सिस्टम नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा ये टैब क्लियरेंस हुआ। तो मोबाइल अगर आपके पास रीसेट मोबाइल आया और उसका एफआरपी फंसा हुआ है, तो एफआरपी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर मोबाइल आपने वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट रिकवरी में जाके कर दिया, रिकवरी मोड में, या फिंगर रीसेट कर दिया, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कर दिया है, तो आप उसका यहाँ से एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। ये इसका एफआरपी रीसेट डन हो गया, और मोबाइल का जो जीमेल अकाउंट लगा हुआ था वो क्लियर हो गया, ठीक है। वही मोबाइल है जिस मोबाइल के बारे में मैं बता रहा था, वो कनेक्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो उसका पैटर्न भी रीड नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको वाइप डाटा फैक्ट्री सेट किया और उसके बाद उसका एफआरपी भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का आगे आता है, आगे जो टैब है ये हमारा है बैकअप ईएफएस, रीसेट ईएफएस एंड रिस्टोर ईएफएस। ये है क्या? सबसे पहला बात कि ईएफएस फाइल है क्या, ईएफएस है क्या? तो ईएफएस एक फाइल है, वो आपका नेटवर्क फाइल है, ठीक है। ये ईएफएस फाइल जो है आपका नेटवर्क फाइल है। इस फाइल के ना रहने की वजह से या खराब हो जाने की वजह से क्या होगा तो बता देता हूँ। बेसबैंड सही रहेगा, एमए सही रहेगा, नेटवर्क भी आएगा, कॉलिंग नहीं होगा, सिम वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। तो आपका कॉलिंग नहीं जा रहा, ना ही आएगा, तो वो ईएफएस फाइल का ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप उस कंडीशन में ईएफएस फाइल को हम राइट करते हैं। राइट करने का क्या नियम है, तो यहाँ 3 तरीका दिया हुआ है।
पहला है बैकअप ईएफएस। अगर हमारे पास कोई मोबाइल है जिसका नेटवर्क इशू है, उसका नेटवर्क प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो हम बैकअप ईएफएस मतलब सेम मॉडल मोबाइल से उसका ईएफएस को बैकअप ले लेंगे। यहाँ से बैकअप लेने का मतलब हुआ ईएफएस फाइल का बैकअप लेना, और रीसेट ईएफएस का मतलब हुआ उसी ईएफएस फाइल को रीसेट करना, रिस्टोर का मतलब हुआ डाल देना। ठीक है, मैं 1 मिनट आप लोगों को ये वाला भी क्लियर कर देता हूँ, कैसे रीड करेंगे कैसे राइट करेंगे। एक मिनट रुकिएगा। बैकअप का मतलब होता है ईएफएस फाइल का बैकअप लेना, और ईएफएस फाइल क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। ईएफएस फाइल आपका नेटवर्क फाइल होता है। ईएफएस फाइल का बैकअप कैसे लेंगे, तो किसी भी मोबाइल, जो मोबाइल अच्छा है उसी का बैकअप लेंगे, खराब मोबाइल का बैकअप लेके हमको कोई फायदा नहीं। तो हम लोग कभी भी लेंगे तो अच्छे मोबाइल का बैकअप लेंगे। और मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे, ईडीएल पोर्ट बन जाएगा। उसके बाद ये बैकअप वहां से मोबाइल से ये बैकअप निकाल। प्रॉब्लम इसका ना कनेक्टिविटी में। देखिए, इसका बैकअप रीड होना चालू हो गया, और बैकअप जाए कहाँ सेव हो गया, तो उसी फोल्डर में जहाँ पे आपका यूसी फाइल पड़ा हुआ है। तो चलते हैं हम लोग वहाँ पे। हम लोग जाते हैं दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी में सी ड्राइव को ओपन करते हैं। सी ड्राइव में हमारा यूएमटी फोल्डर के अंदर जाते हैं। हम अभी क्यूसी फायर में काम करते हैं, क्यूसी फायर के अंदर जाते हैं। यहाँ पे ईएफएस बैकअप का फोल्डर है, इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने देखा कि आज के डेट में एक ईएफएस फाइल का बैकअप रीड हुआ है। ठीक है, ये ईएफएस फाइल कितने एमबी का है, 6 एमबी का है। ये 6 एमबी का है, और ये नेटवर्क फाइल है। अब अगर हमारे पास सेम मॉडल है, कोई मोबाइल आता है जिसका कि ईएफएस फाइल में प्रॉब्लम है, नेटवर्क में इशू है, तो हम इस फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। कहाँ से, जहां मैंने बैकअप लेके रखा है, जहां पे मेरा बैकअप पड़ा हुआ है, वहां से हम उसका उठा सकते हैं बैकअप, और जिस मोबाइल में प्रॉब्लम है उसमें हम लोग राइट कर सकते हैं। यहाँ से उस बैकअप को राइट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 फाइल पड़ा हुआ है, इस फाइल को हम लोग राइट कर सकते हैं, जो एज पर मॉडल, जैसा जिसका मॉडल, उस हिसाब से हम लोग उसका बैकअप को राइट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बढ़िया मोबाइल भी है तो हम लोग उसका बैकअप लेके अनलॉक के बाद रख सकते हैं, क्योंकि ये बैकअप इंटरनेट पे आपको नहीं के बराबर मिलेगा। इसके लिए हमेशा आपको किसी मोबाइल पर डिपेंडेंट रहना होगा। मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, मगर बहुत कम मिलेगा। ये था आपका ईएफएस फाइल। ईएफएस फाइल के बाद आता है हमारा क्यूसीएन फाइल। क्यूसीएन फाइल क्या होता है? क्यूसीएन फाइल जो है हमारा, ये आईएमईआई रिपेयर फाइल होता है। इस किसी भी मोबाइल का आईएमईआई रिपेयर करने के लिए आपको क्यूसीएन फाइल का होना जरूरी है। वो आप या तो किसी वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, गूगल से डाउनलोड कीजिए, या तो फिर किसी मोबाइल से बैकअप ले लीजिए। यहाँ पर भी वो बैकअप दिया हुआ है, यहाँ से हम उसका बैकअप ले लेंगे। एक चीज मैं बोलना भूल गया, बैकअप तो दिखा दिया, रिस्टोर भी दिखा दिया मैंने। रीसेट ईएफएस, अगर मान के चलिए हमारे पास बैकअप भी नहीं मिल रहा है, और गूगल पे फाइल भी नहीं मिल रहा है, और हमें कोई मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो एक बार हम उसी मोबाइल के ईएफएस फाइल को रीसेट करके देख सकते हैं। ये क्या करेगा, ये ऑप्शन उसी मोबाइल के ईएफएस फाइल को रीसेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, बैकअप क्यूसीएन, रिस्टोर क्यूसीएन, और यहाँ पर जो है आपका क्यूसीएन फाइल काम क्या करता है? क्यूसीएन फाइल का काम है आईएमईआई रिपेयर। आईएमईआई रिपेयर करने के लिए आपको क्यूसीएन रीड एंड राइट करना पड़ता है। वो या तो इंटरनेट में मिलेगा, या तो फिर आप किसी मोबाइल से बैकअप लेना होगा, जैसे कि यहाँ बैकअप का ऑप्शन दिया हुआ है। और जब जिस मोबाइल में हमको आईएमईआई रिपेयर करना रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग रिस्टोर क्यूसीएन क्यूसीएन फाइल को डाल देंगे, हमारा आईएमईआई रिपेयर वहां से हो जाएगा। ठीक है, बीच में ऑप्शन आएगा आईएमईआई चेंज करने का, जो हमारा जेन्युइन आईएमईआई है उसी को डालेंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब उसके बाद हम लोग आते हैं बूट लोडर अनलॉक एंड रीलॉक। यहाँ पे आपका बूट लोडर अनलॉक रीलॉक क्यों करते हैं? तो बूट लोडर अनलॉक रीलॉक हम लोग मोबाइल को डाउनग्रेड करने के लिए करते हैं।
मोबाइल को कभी भी अगर हमको डाउनग्रेड करना हो, लो वर्जन पे ले जाना, मान के चलिए आपका आज एक अपडेट आया जो कि एंड्रॉयड वर्जन 9 का हो या 10 का हो, किसी का भी हो, अब वो अपडेट आपको पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, उस अपडेट में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बग है, मोबाइल सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उस मोबाइल को डाउनग्रेड करने के लिए, उसका सिक्योरिटी लेवल को नीचे ले जाने के लिए, मान लीजिए 9 से 8 पे ले जाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो मोबाइल का बूट लोडर को अनलॉक करना होगा। और बूट लोडर अनलॉक का प्रोसेस हर मोबाइल का अप्रोक्सीमेटली लगभग हर मोबाइल का अलग अलग होता है। तो यहाँ से भी कुछ मोबाइल आपका बूट लोडर अनलॉक होगा, कुछ मॉडल हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। जो यहाँ से नहीं होंगे उसका प्रोसेस दूसरे बॉक्सेस या दूसरे डोंगल्स या दूसरे चीज से करना होगा, आपको दूसरे तरीके से करना होगा। तो ये बूट लोडर अनलॉक का ऑप्शन दिया। बूट लोडर अनलॉक हम लोग क्यों करते हैं, तो मोबाइल को डाउनग्रेड करने के लिए करते हैं, ठीक है। या तो फिर मान के चलिए कि चाइना वगैरह से मोबाइल आया, उसका लैंग्वेज चेंज करना है, इंडियन वर्जन फाइल से प्लस करना है, एमआई वगैरह का मोबाइल है तो उसके लिए भी हमको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। एमआई के लिए बूट लोडर अनलॉक के लिए एमआई के सर्वर पे आपको रिक्वेस्ट करना होगा। तो ये था हमारा बूट लोडर। अब यह फॉर्मेट चिप हम यहाँ से नहीं करेंगे। फॉर्मेट चिप करने के बाद क्या होगा, हमारा मोबाइल 0 लेवल तक का फॉर्मेट हो जाएगा। मतलब 0 लेवल आप नहीं समझे, मोबाइल का फ्लैश फाइल, सिक्योरिटी फाइल, सारा कुछ, यूजर डेटा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। मोबाइल में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ पोर्ट बनाने के अलावा कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ मोबाइल का पोर्ट बनेगा। तो फॉर्मेट चिप करने के बाद हमको क्या क्या करना होगा वो सुन लीजिए। फॉर्मेट चिप करने के बाद आपको सबसे पहले मोबाइल को फ्लैश करना होगा, एंड्रॉइड फाइल फ्लैश फाइल डालना होगा। फ्लैश फाइल डालने के बाद आपको IMEI रिपेयर करना होगा, उसके बाद ही वो कुछ काम करेगा। EFS भी राइट करना होगा, QCN भी राइट करना होगा, उसके बाद ही मोबाइल वर्किंग में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट चिप हम यहाँ से नहीं करेंगे। बहुत सारे मोबाइल जो हैं डायरेक्ट EDL में नहीं जाते हैं, DFU मोड में जाते हैं। जैसे DFU, अभी किसी ने पूछा था फास्ट बूट मोड क्या होता है, तो फास्ट बूट मोड वो मोड होता है जिस मोड में मोबाइल फास्ट बूट में चला जाता है, चाहे वो वॉल्यूम अप से आए या डाउन से आए, ठीक है। उस मोड को हम लोग फास्ट बूट मोड कहते हैं। और उस मोड में अगर मोबाइल कनेक्ट हुआ है तो फास्ट बूट मोड कनेक्टिविटी हुआ। उसी तरह DFU मोड होता है, यह फास्ट बूट मोड। कुछ इमेज में दिखाऊंगा आप लोगों को, कैसा लगेगा वो देखने में। ये आपका फास्ट बूट मोड का इमेज है, देखिए ये आसूस के फास्ट बूट मोड का इमेज है। इस तरह बहुत सारे मोबाइल का अलग अलग फास्ट बूट मोड आता है। यहाँ देखिए वीवो का फास्ट बूट मोड है, ये आसूस का है, ये आपका Xiaomi का फास्ट बूट मोड है। अगर मोबाइल इस मोड में कनेक्ट हो रहा है, इस मोड में आ रहा है, तो इस मोड को हम लोग फास्ट बूट मोड कहते हैं। उसी तरह से DFU मोड होता है, ठीक है। अगर मोबाइल DFU मोड में कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि आईफोन वगैरह, तो DFU वगैरह मोड में कनेक्ट हो रहा है, तो उस मोड से EDL मोड में ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। मगर हमारा जो क्वालकॉम का मोबाइल आता है, यहाँ इसमें आईफोन सपोर्टेड नहीं है, हमारा जो क्वालकॉम का मोबाइल आता है वो नहीं के बराबर DFU मोड में जाता है। मैक्सिमम मोबाइल जाएगा किस मोड में, फास्ट बूट मोड में। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, तो यहाँ से हम उसको फास्ट बूट टू EDL में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमको क्या है कि उसका टेस्ट पॉइंट सॉर्ट करने का जरूरत नहीं है। हम यहाँ से डायरेक्ट उसका फास्ट बूट टू EDL ट्रांसफर कर सकते हैं। जो मॉडल सपोर्टेड होगा वो डायरेक्ट EDL में चला जाएगा। EDL पोर्ट कौन सा था, तो 9008 पोर्ट जो मैंने बताया उसको EDL करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी डाउनलोड मोड, ठीक है, वो 9008 पोर्ट को ही EDL करते हैं। तो ये हमारा जो था आज रीड एंड टूल टैब Xiaomi का और फ्लैशर टैब कंप्लीट हुआ। बाकी का टैब हम लोग कल करेंगे। अब कुछ सवाल है तो आप लोग रैंडमली पूछ सकते हैं, मैं 2-4-10 सवाल का आपको जवाब दूँ। सरोज दास, नेपाल। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं सर जी? हम तो सुन पा रहे हैं, आप? हाँ जी, मेरा एक दो सवाल है। जैसे किसी मोबाइल में का जो सॉफ्टवेयर चला है वो क्या बोलते हैं, कैमरा फेल सब आता है, तो सिंगल मतलब का फाइल डालना होता है या देखिए कैमरा फेल अगर आ रहा है किसी मोबाइल में सॉफ्टवेयर की वजह से, तो उसका आपको कैमरा इशू फाइल नेट पे ही मिल जाएगा। जैसे हम जान रहे हैं आप J200 बारे में बोलना चाह रहे हैं। हाँ, 50 या 60 में, मतलब या तो हाँ वो ऐसा, हाँ J2 के बारे में हम जान रहे हैं, उसी के बारे में पूछ रहे हैं। तो फुल फ्लैश करने के बाद नहीं होगा क्या उसको? अगर आपका सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है तो सही हो जाएगा, अगर हार्डवेयर का इशू है तो नहीं होगा। नहीं, सॉफ्टवेयर से अगर उसका प्रॉब्लम है तो हो जाएगा। तो आपका सॉफ्टवेयर से अगर इशू है तो हो जाएगा, अगर हार्डवेयर इशू है तो नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं, मान्या जी। हेलो। हाँ बोलिए। जी सर, मेरा एक सवाल था। सर मेरा फ्लैश फाइल के बारे में सवाल था। पूछिए।
सर अभी जो मॉडल आते हैं ठीक ना, जैसे कि वीवो के हो गए, तो एक ही नाम के कई सारे वर्जन आते हैं सर। वो कल भी सवाल किन्हीं का था, ये सवाल नहीं कल नहीं भी किन्हीं का था। हाँ, भाई मॉडल जब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा ना। नहीं वो मान लीजिए हम कर भी लिए ठीक ना, तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम जैसे फाइल होता है, तो उसमें रैम का कुछ इशू होता है क्या सर? अगर देखिए रैम रोम अगर अलग जी अलग एक ही मॉडल में 2 वर्जन का आ रहा है, हाँ जैसे कि मान के चलिए 232 जी 464, जी ठीक है, जी मगर मॉडल सेम है। जी मान के चले वीवो Y90 232 464, 2 वर्जन जी चल रहा है उसका, ठीक है। जी तो जब हम लोग फ्लैश करेंगे ना, तो रैम रोम जी को मैच कर लेंगे। अगर रैम रोम को मैच नहीं कर रहे हैं तो वो फ्लैश फाइल सब प्रॉपर फ्लैश नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा, फेल आएगा, या तो फिर मोबाइल में प्रॉब्लम। सर डेड हो सकता है मोबाइल? यस 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 यस। सर जैसे वीवो हाँ, अब राज महाराज जी। जी सर मेरा सवाल ये था, मैंने आपसे पिछले बार भी कोशिश किया था सर पूछने का, तो आपने बोला क्लास चलेगा तो बताएंगे हम। सर रीड एंड टूल हाँ चल रहा है, उसी से रिलेटेड सवाल है। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। जी सर, ये मैं पूछ रहा था कि जब हम किसी भी मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं, ठीक है ना सर, सेफ फॉर्मेट करते हैं, तो सेफ फॉर्मेट करने के बाद क्या होता है कि वो डन होने के बाद आपको एफआरपी के लिए बोलता है, ठीक है सर। तो लगे ठीक हाथ है। एफआरपी देने से फोन डेड क्यों होता है सर, या फिर सॉफ्टवेयर का इशू क्यों आता है, बस ये जानना चाहते हैं। लगे हाथ FRP मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लगे हाथ में जैसे कि मान के चलिए मेरे पास कोई मोबाइल है, अभी जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, अभी मैंने FRP किया एक मोबाइल का, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। जैसे कि मान के चलिए अभी मैंने इसका फॉर्मेट इफेक्ट किया, फॉर्मेट इफेक्ट करके मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ यस और नो दबाने का बोला तो मैंने यस दबाया, ठीक है। यस दबाने के बाद मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट होने के बाद अब मुझे करना क्या है, तो मोबाइल को वापस से जो है ना ईडीएल हटा के वापस से ईडीएल सर करना। मेरी बात आप नहीं समझे, मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। जैसे मान लीजिए Redmi Note 5 का मैंने फॉर्मेट किया, ठीक है सर, ठीक है सेफ मोड से। उसके हाँ बाद क्या हुआ कि वो फॉर्मेट होने के बाद ऑटोमेटिक एक पॉपअप आ गया और बोला कि एफआरपी के लिए भी उसमें यस कीजिए, ठीक है ना। तो उसमें हाँ मैंने जब एफआरपी के लिए यस किया तो मेरे हाँ, सेट तो में प्रॉब्लम आ गया। रेडमी में देखिए, रेडमी में जब हम लोग काम करेंगे ना, तो जी रेडमी सर, में जी क्या सर। होता है कि पहले हम लोग फॉर्मेट करने के बाद एमआई अकाउंट हटाएंगे, उसके बाद एफआरपी हटाएंगे। और और रेडमी लगे के हाथ मोबाइल एफआरपी को अगर हटा दिया तो सर? नहीं, पहले एमआई अकाउंट, कभी भी पहले एमआई अकाउंट हटाइए, उसके बाद एफआरपी हटाइए, पहले एमआई अकाउंट। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर आपके पास रेडमी हो या दुनिया का कोई मोबाइल हो, अगर कॉलकॉम प्रोसेसर है, तो अभी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपको ईओफाई में भी ये बात बताया जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, ईओफाई जीटेक में भी ये बात बताया जाएगा। अगर आपके पास कॉलकॉम प्रोसेसर है, तो जहां तक हो सके कोशिश कीजिए कि हार्ड रीसेट करने का, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करने का, इसका इस्तेमाल यूएमटी हो गया, ईएफआई हो गया, मिरेकल हो गया, जीटेक हो गया, इस सब का इस्तेमाल हम लोग फैक्ट्री रीसेट के लिए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कॉलकॉम में? क्योंकि उसका जो बूटअप एरिया है और इसका जो फॉर्मेट एरिया है, दोनों एक रास्ते को जाता है, तो वहां चांसेस बनता है डेड होने का। ये ईएफआई में आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो कभी भी हम अगर एमआई के मोबाइल में काम कर रहे हैं, आप करके देखिएगा। अगर आपका फॉर्मेट एफएस आपने कर दिया है, फॉर्मेट एफएस करने के बाद सबसे पहले जाइए Xiaomi टैब में, क्योंकि फॉर्मेट होने के बाद पहले क्या आता है, एमआई अकाउंट आता है कि एफआरपी आता है, तो बताइएगा हमको। सर एमआई अकाउंट लगा हुआ था, मैंने एफआरपी कर दिया, वही मेरे से गलती हो गई। अच्छा, पहले जो मैं गलती हुआ कोई बात नहीं, संशोधन है उसका, फ्लैश मार दिए, ठीक हो जाएगा। तो मोबाइल को जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं, तो Xiaomi के मोबाइल को पहले क्या आता है, एमआई अकाउंट आता है कि जीमेल आता सर रिसेट मारने पे अगर एमआई अकाउंट लगा हुआ है तो एमआई अकाउंट आएगा पहले। है? एमआई अकाउंट आएगा ऑब्वियसली। अगर नहीं लगा हुआ है तो जीमेल आएगा। जी तो जी। जब हमारा मोबाइल, मैक्सिमम मोबाइल में एमआई अकाउंट ऑटोमेटिक लग जाता है, क्योंकि एंड्रॉइड वर्जन 9-10 होते ही वो दोनों अकाउंट को एक्सेस कर लेता है, और नहीं करने से कस्टमर को बहुत सारा फीचर्स को नहीं एक्टिवेट कर पाता एमआई का मोबाइल, ठीक है। सर ये बताइए मुझे, मैंने फॉर्मेट किया नोट 5 को, ठीक है, और मतलब उसको सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हुआ, सॉफ्टवेयर फ्लैश किया, फ्लैश करने के बाद उसका अनेबल टू गेट IMEI बोला। मैंने डायग्नोस मोड पे ले जाके IMEI भी राइट कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन जब डायग्नोस करके जब किया मैं IMEI राइट, तो उसमें बोल रहा था अनसपोर्टेड फर्मवेयर, ठीक है। तो ये इशू क्या है जो नेटवर्क नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ा सॉल्व करने का सोल्यूशन थोड़ा सा बताइए। ये इशू नेटवर्क आपका नहीं आ रहा, थोड़ा ईएफएस वगैरह जो है ना, उसको राइट कर दीजिएगा, ठीक है। ईएफएस वगैरह भी राइट कर लीजिएगा। EFS कैसे होगा राइट सर? हाँ, जैसा दिखाया अभी।
किसी मोबाइल से बैकअप ले लिया, नेट से डाउनलोड करके उसमें राइट कर दिए, रिस्टोर कर दीजिएगा यहाँ से। नेट का हो जाएगा सर? नेट में देखिए फाइल सही रहेगा तो हो जाएगा, गलत रहेगा तो फिर दिक्कत है ठीक है सर, किसी थैंक यू मोबाइल सर। से। ओके। दिलीप जी, दिलीप जी। जी सर। हाँ बोलिए। सर बोले वो Vivo FS FRP जो है हाईलाइट नहीं है। कौन, ये वाला? जी हाँ, ये जब से यहाँ ऑप्शन आया है ना, इसको हाईलाइट करना बंद कर दिया। ये कंपनी और किया, हमने किया। हाँ, ठीक है सर, बस ये। पहले क्या था कि दोनों एक साथ हो जाता था, फॉर्मेट भी हो जाता था, एफआरपी भी हो जाता था, मगर बाद में जब कुछ कुछ मॉडल में बग आने लगा, प्रॉब्लम आने लगा, तो उसने फॉर्मेट एफएस को यहाँ कर दिया और एफआरपी अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों को अलग अलग से काम करना। संजय मोबाइल, संजय मोबाइल जी। हेलो हाँ बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। सर जो आपने रीड इन्फो वाला ऑप्शन बताया था ना अभी, सर मैंने रीड इन्फो किया था अभी फाइल, वो दोबारा फाइल चढ़ा रहा था, दोबारा फाइल चढ़ा रहा था 220। जैसे कि फाइल फ्लैश फाइल सेलेक्ट करते हैं ना सर, उसमें हाँ, ऑप्शन कौन नहीं सा आ रहा मोबाइल select। था? F220B? हाँ जी, जियो का। जियो का। उसमें क्या हो रहा था? सर मैंने फाइल रीड कर ली, ठीक है, हम्म। वो आपकी फाइल सेव होगी सी ड्राइव में, यूएमटी टूल में, यूएमटी टूल हाँ, में जाके क्यूसी फाइल में रीड कर ली सर। ये रीड कर लिया, इसको ठीक है। इसमें सेलेक्ट करते हैं ना जो फाइल, हाँ, वो फ्लैशर सिलेक्ट में, नहीं हो रही फ्लैशर में, फ्लैशर में सिलेक्ट नहीं हो रही है। नहीं हो रही। मेरे पे तो सिलेक्ट हो गई, मगर थोड़ा सा जियो F220 के बारे में मैं बता दूं। जियो F220 और जियो का जो भी मोबाइल है, उसका रीड किया वो फाइल वर्क नहीं करता। ऐसे बहुत सारे मॉडल का मोबाइल का फाइल रीड किया वो वर्क नहीं करता है, दूसरे मोबाइल में फ्लैश करेंगे तो। ओके ठीक है, तो जियो का अगर हमको फ्लैश करना है तो हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन है टूल। और टूल के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जियो का कभी भी अगर आप फ्लैश कीजिए, जियो F220B, जियो कभी भी आप लोग फ्लैश कीजिए तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो टूल अभी जस्ट अभी पार हुआ ना, ये वाला टूल, इस टूल का इस्तेमाल कीजिएगा, पहली बात। और दूसरी बात जो है, एक सेकंड, फाइल लेटेस्ट चाहिए होगा। दूसरी बात, फाइल हमेशा लेटेस्ट चाहिए होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 फाइल हैं और 2 फाइल में जो है, देखिए यहाँ वर्जन, ये वाली पुरानी वर्जन है और ये वाली जो है, ये वाली जो है न्यू वर्जन। हाँ, ओके तो सर, हमेशा न्यू इसका वर्जन, सर जो न्यू वर्जन है उसका पासवर्ड क्या है? उसका पासवर्ड आपको वेबसाइट पे रजिस्टर करके यहीं से निकालना होगा। आपको पासवर्ड कहाँ मिलेगा वो दिखा देता हूँ। इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो पासवर्ड का पेज खुल जाएगा, उसके नीचे में आपको पासवर्ड डाला होगा। ओके सर। पहले वेबसाइट में आपको लॉगिन करके पेमेंट करना होगा, 99 का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है ये। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपका काम। ओके हाजी अली। हाँ सर जी। हाँ बोलिए। हेलो सर, मेरा हाँ हाँ बोलिए। पूरा खोल रहे हैं हम तो उसी कॉल करनी बोल रहे हैं सर। रीड इन्फो, रीड टूल में जाइएगा सर। रीड टूल सर, इसमें जैसे हमें रीड पैटर्न करना है, ठीक है ना, किसी मोबाइल का जो वर्जन 7 से नीचे है, तो उसके लिए मॉडल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या सर? नहीं, ऑटोमेटिक ले लेगा वो। रीड इन्फो कीजिएगा तो मॉडल, ऑटोमेटिक मॉडल वगैरह सब कुछ बता देगा आपको, कौन सा मोबाइल कौन सा मॉडल है। रीड इन्फो नहीं करना है, रीड पैटर्न करना है। कोई दिक्कत नहीं है, रीड इन्फो कर लीजिएगा, सारा कुछ मॉडल वगैरह बता देगा। रीड पैटर्न भी आपका हो जाएगा, रीड पैटर्न भी आपका हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। मॉडल सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मॉडल सिलेक्शन का जरूरत, मॉडल सिर्फ वीवो के लिए जरूरत पड़ता है, मैंने कहा था। हाँ, वीवो के लिए। हाँ, ओनली चलिए वीवो ओके। मॉडल सिलेक्ट करेंगे।
और बाकी के लिए हमको मॉडल सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं होता है, पर फिर भी अगर करना चाहते हैं आप लोग तो कर सकते हैं। एलेक्स अनम्यूट हो जाइए एलेक्स। हाँ सर, अनम्यूट हो गए हैं। मेरा ना प्रॉब्लम क्या है, ये यूएमटी जब से मैंने अपडेट किया ना, मेरा यूएमटी ओपन नहीं हो रहा, फॉरबिडन 13 बता रहा है, वो नहीं आता है कुछ ऑप्शन। फॉरबिडन देखिए, थोड़ा सा अपना पीसी चेक हाँ, कीजिए, वो कल सब बताया कुछ था। हम अनइंस्टॉल कर दिए, वो जितना भी है जो यूएसबी से रिलेटेड जो होता है, जिससे हम शेयर करते हैं पोर्ट वगैरह, वो सारा विनकैप अनइंस्टॉल कर दिए। कंट्रोल पैनल में विनकैप है, विनकैप ऐप से यहाँ पे विनकैप भी नहीं है, वो भी नहीं है, विनकैप भी नहीं है ना। विनकैप भी नहीं है, बट जब से ये अपडेट की ओल्ड वर्जन चल रहा है मेरे में, समझे। नहीं, मेरे में देखिए 6.9 चल रहा है अभी आपके सामने, कल ही तो मैंने ये इंस्टॉल किया। 6.8 हम इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, तो उसमें वो खुल ही नहीं रहा, ओपन ही नहीं हो रहा मेरा। तो आपको ऑब्वियसली पीसी इशू है, ऑब्वियसली नहीं तो 100% ओल्ड पीसी वर्जन इशू है। कैसे, ओल्ड वर्जन फिर कैसे सपोर्ट कर रहा है। देखिए, अगर मेरे में अगर नहीं करता, मानता हूँ कि मान के चलिए मेरे पास भी कंप्यूटर, आपके पास कंप्यूटर, मेरे पास भी इंटरनेट, आपके पास भी इंटरनेट, अगर नहीं करता तो मेरे में भी नहीं करता। हाँ, ये तो बात है। फिर एक दो बोला कि फॉर्मेट ही करना पड़ेगा सिस्टम को, तब ये कोई सिस्टम को फॉर्मेट इसलिए करना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ उसका फाइल जो होगा, कुछ फाइल जो होगा आपका सिस्टम ले नहीं पा रहा है, नहीं वो समझे, सी ड्राइव में हो सकता है रह जाता है, बहुत टाइप में हाइड हो जाता है, हाइड हो जाता है। हाँ, वैसा ही वो तो है। तो वो भी 17 प्रो का एफआरपी करना था, वो अब दे नहीं रहा। एमआरटी से भी एफआरपी तो होता नहीं है, एमआरटी से उसका एफआरपी, एमआरटी सिर्फ फॉर्मेट करती है, एफआरपी करती नहीं है, वो झमेला था। बाईपास भी नहीं हो रहा, तो थोड़ा परेशान हो गया। और थोड़ा सा पीसी देख लीजिए, पीसी थोड़ा सा फॉर्मेट कर लीजिए, बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं, पीसी थोड़ा सा चेक कर लीजिए। प्रशांत मणिपाल। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये फास्ट बूट टू ईडीएल मोड ऑप्शन है ना सर? यस यस, ये वाला। ये ऑप्शन में सब फोन सब नहीं जाएगा, सब ईडीएल पे नहीं जाएगा, सब मोबाइल ईडीएल पे नहीं जाएगा, सब मोबाइल मतलब कि जो मॉडल सपोर्टेड होगा वो फास्ट बूट ईडीएल चल जाएगा, ठीक है। सपोर्ट रेडमी का नहीं जाएगा। हाँ, रेडमी का नहीं जाता है ना। नहीं, रेडमी का नहीं। और एक रूट और बूट लोड और अनलॉक क्या डिफरेंस है सर? क्या काम, क्या रूट अलग काम हो गया, रूट जैसे रीड पैटर्न अलग हो गया, रीसेट लॉक अलग हो गया। जैसे कि रूट करते हैं हम लोग मोबाइल को, IMEI को रिपेयर करने, और बूट पर अनलॉक करते हैं मोबाइल को डाउनग्रेड करने, सिक्योरिटी लेवल डाउनग्रेड करने। ये अलग अलग। EFS और QCN वो क्या क्या काम करते हैं सर? बताया तो था, ये IMEI रिपेयर में काम। वो QCN है ना, EFS पहले आपका नेटवर्क इशू अगर आ रहा है आपके मोबाइल में, नेटवर्क इश्यू हो गया तो रिपेयर करते हैं, रिपेयर करते हैं। इसका रिपेयर करने के लिए कौन सा भी फाइल लगेगा, वही इसमें सेम मॉडल, सेम मॉडल, सेम मॉडल, सेम मॉडल और सेम मोबाइल चाहिए, और दूसरा मोबाइल का भी करेगा तो चलेगा। जैसे कि आपके पास सेम मॉडल होना चाहिए। Redmi Note 5 Pro का EFS प्रॉब्लम है, तो आपको Redmi Note 5 Pro का ही EFS रीड करना होगा, उसी का डालना होगा। ऐसा नहीं कि Redmi 4 का डाल देंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा, सेम मॉडल एकदम। ओके। श्याम सुंदर जी। हेलो। हाँ बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये फॉर्मेट पे सिर्फ वीवो के लिए काम करेगा या दूसरा भी मॉडल पे काम करेगा? दूसरे के लिए यहाँ है ना, बस सिर्फ वीवो के लिए ही चलेगा या दूसरा मॉडल भी चल जाएगा? तो मैंने तो बताया दूसरे मॉडल के लिए यहाँ से कर लेंगे और वीवो के लिए यहाँ से कर लेंगे। वो ओपन में चल जाएगा सर फॉर्मेट एफएस? ये यूनिवर्सल है, ये हर मॉडल के लिए है, ये वीवो के लिए दिया हुआ है। सर कितना भी वर्जन कितना तक चलेगा सर ये फॉर्मेट हाँ एफएस? हाँ, कोई वर्जन कोई भी चलेगा। राणा जी, राणा छपराना। श्याम साफी। नमस्ते सर। नमस्ते सर बोल रहे थे सर, रीड फाइल जो है सर, सर ये करने के बाद सर सेम मॉडल में वो डाल सकते हैं? हाँ, सेम मॉडल में डाल सकते हैं, मगर क्या है कि बहुत सारा मोबाइल का फर्मवेयर रीड होने के बाद उसका मेन फाइल बहुत सारा मॉडल में ऐसा होता है कि रीड नहीं होता, तो दूसरे मोबाइल में हम जब डालने जाते हैं तो प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ठीक है, जैसे जियो का फाइल हो गया आपका F220B, ये सब भी कुछ मॉडल है क्वालकॉम के,
उसका हम लोग अगर चाहें कि यहाँ से फाइल रीड कर ले और दूसरे मोबाइल में डाल दे तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। मगर उसी मोबाइल का फाइल उसी में डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात सर, ये रियो स्टोरी ऐप तो बताया था सर, हाँ, तो सर ये डालेंगे कैसे सर? क्वेश्चन नहीं बताया। डालें कैसे, मतलब बैकअप तो लेके दिखाया, डालने के लिए भी तो यहाँ जगह दे रहा है आपको ना, यहाँ पे तो जगह दे ही रहा है, डालने के लिए जगह तो दे ही रहा है आपको EFS फाइल, कि नहीं दे रहा है? जगह तो दे ही रहा है आपको EFS फाइल डालने का। सर एक और ये क्या है, फॉरेनिक्स हाँ? क्या है सर? फॉरेनिक्स क्या है सर? फोनिक्स कहाँ पे है है ना उसी में ऑप्शन है फॉरेनिक्स। इसमें? फॉरेंसिक है ये। फॉरेंसिक के बारे में तो बताया था, मोबाइल का फॉरेंसिक मतलब मोबाइल के अंदर को डेटा को एनालाइज करना, तो वो भी मोबाइल को बिना अनलॉक किए उसके अंदर जो डेटा है उसको एनालाइज करना है। नहीं समझे? नहीं समझ। मोबाइल को बिना अनलॉक किए आपका मोबाइल, थोड़ा सा बात सुन लीजिएगा। जी सर। हाँ, जैसे कि मोबाइल को हम लोग जब, मेरे पास एक मोबाइल आया और उसका हमको डेटा को एनालाइज करना, अनलॉक नहीं करना, उसके अंदर जो डेटा है उसको हमको देखना, अनलॉक नहीं करना उसको, ठीक है। तो उसके डेटा को हम यहीं से देख सकते हैं फॉरेंसिक में जाकर के, एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे रहेगा तो उसके डेटा को सारा हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं बिना मोबाइल को टचअप किए। जैसे बहुत बड़ा क्रिमिनल है, पकड़ा गया है, अब उसका बहुत बड़ा पैरवी भी है, तो कल छूट भी जाएगा, ठीक है। तो उसका मोबाइल मेरे पास है, हम पुलिस वाला है, तो हम उसका फॉरेंसिक चेक कर लिए, मोबाइल में जो डेटा है उसको निकाल के रख लिए बिना मोबाइल को अनलॉक किए, और उसका मोबाइल एज इट इज दे दिए, ठीक है। इसलिए फॉरेंसिक। राणा छपराना जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? दीपक भगत। हेलो हाँ बोलिए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि ड्राइवर का जो है, हम सबसे बड़ा इशू मेरे पास ड्राइवर का इशू है। सैमसंग का ड्राइवर कौन सा डाउनलोड करें? एक ही ड्राइवर से हो जाएगा या अलग अलग ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा? एक ही ड्राइवर तो कल मैंने बताया था, सैमसंग मोबाइल ड्राइवर दिखाया हाँ, था ना, कल सैम का की सर, .org पे। कल का वीडियो हमको नहीं मिला और हम लेट कर गए थे। सैम की .org पे जाइएगा, सैमसंग का वहाँ ड्राइवर, USB ड्राइवर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिएगा। सर, अलग अलग ड्राइवर डाउनलोड करेंगे, एक ही डाउनलोड करेंगे? सैमसंग के लिए एक ही, यही कर दीजिएगा, सारा काम हो जाएगा। कौन सा बोले? देखिए ना सामने सर इनका, स्क्रीन में देखिए, हाँ, एक स्क्रीन इनका लिंक दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, सैम व्हाट्सएप पे। की सैमसंग बोलते हैं ना, सैम और चाबी .org। हाँ, इतना आपको इसका, याद नहीं रहेगा तो कैसे होगा? जी जी, आप याद रहेगा तो इनका मतलब एंड्रॉइड फोन में कीपैड भी हो जाएगा ना ड्राइवर का, कोई डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा? कि आपका एंड्रॉयड के लिए सारा ड्राइवर ही आपको देगा। अगर उतना ही प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो काम कीजिए, सैमसंग काइज इंस्टॉल कर दीजिए, सैमसंग काइज। हाँ, सैमसंग काइज को यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए 2.60, इसको इंस्टॉल कर दीजिए। ये 1 क्लिक डाउनलोड है, डाउनलोड मेरा चालू हो गया, मगर हम करेंगे नहीं, इसको कैंसिल हाँ, मारेंगे। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक लेते रहेगा? ये सारा अपने आप अपडेट होगा। आपका सैमसंग कोई भी मोबाइल, कीपैड हो, बूढ़ा हो, हाँ, बच्चा, कोई मोबाइल हो, सब हो जाएगा, सबका हो जाएगा। ये सैमसंग अच्छा, काइज, ठीक है। अच्छा, ठीक है। विजय शाह जी। सर कैसे कल जैसे कि एक बतलाया था आपको, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे 1 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा, 1 मिनट के लिए रुकिएगा। आपकी आवाज तब तक माइक ठीक कर लीजिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, माइक ठीक कर लीजिए।
बोलिएगा विजय शाह, विजय शाह जी बोलिएगा। सर मोटो का कल एक सेट था मेरे पास, तो वो मोटो की उसी में जो दिखला थे आपको, हाँ, उसमें सेट को कैसे कनेक्ट करना था सर? बूट लोडर मोड में, उसका क्लास अभी चालू नहीं हुआ है, हो जाएगा मगर बूट लोडर मोड में। बतलाए थे तो आप? हाँ, कल बतलाए थे तो फिर वो बतलाना नहीं हुआ, सिर्फ टैब का परिचय दे रहे थे, सिर्फ परिचय, उसका नाम बताया थे कौन सा चीज है, ठीक है। उसको बूट लोडर मोड में कनेक्टिविटी होगा, मैंने कनेक्टिविटी का दिन बताया भी था, मोटो बूट लोडर मोड, ठीक है, इस मोड में कनेक्ट होगा। ये वॉल्यूम डाउन पावर की दबा कर रखिएगा, ये बूट लोडर मोड आ जाएगा, वहां से होगा। विजय शाह जी। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। आर्टेक। हेलो। हाँ बोलिए। सर ये रिपेयर EFS है, ये कौन से मोड में होगा? ईडीएल, ईडीएल मोड। ईडीएल दिखाया तो, ईडीएल दिखाया तो था, 9008 पोर्ट तो दिखाया था आपको। जी जी, तो मैंने सोचा डायरेक्ट मोड में होगा। नहीं नहीं, ईडीएल में होगा। राजेश भाई। सर हाँ बोलिए। जो आपने रीसेट EFS है ना, हाँ, वो क्या काम करेगा? पहले बैकअप लेके बाद में रिस्टोर करने से नहीं आ नहीं जाएगा? नहीं, बैकअप अगर नहीं मिला, कहीं नेट पे भी नहीं मिला, मोबाइल भी नहीं मिल रहा, तो उसी मोबाइल के फाइल को एक बार रीसेट करके हम लोग देख सकते हैं। हाँ, पहले रीसेट करना पड़ेगा ना, बाद में रिस्टोर लगाना पड़ेगा ना? रीसेट का मतलब मैं आपको समझ नहीं पाए। बैकअप मतलब हुआ दूसरे मोबाइल से निकालना, रिस्टोर मतलब हुआ दूसरे जिस मोबाइल में फॉल्ट है उसमें डालना, रीसेट का मतलब हुआ जो मोबाइल फॉल्ट है उसी मोबाइल के उसी एफएस फाइल को रीसेट करना। मोबाइल रीसेट करते हैं ना, हार्ड रीसेट, तो मोबाइल में फाइल डाल के थोड़ी ना हार्ड रीसेट करते हैं। नहीं कर रहा है ना सर, इसलिए तो बोलते हैं। हाँ हाँ, रीसेट का मतलब हुआ उसी मोबाइल के फाइल को रीसेट कर देना, उसी मोबाइल के फाइल को। जब हमको नेट पे भी बैकअप नहीं मिल रहा, मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं है, तब हम यहाँ से उसको रीसेट करें, ठीक है। दीप गुप्ता जी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, मैं कह रहा था जिसमें फाइल किसी दूसरे फोन से हम रीड करते हैं फ्रेमवेयर सेम मॉडल का, तो सेम मॉडल में दूसरा फ्रेम इसी का रीड तो फ्रेमवेयर चढ़ जाएगा? देखिए हाँ, दूसरे मॉडल में चढ़ जाएगा, मगर अभी जो है ना सिक्योरिटी लेवल की वजह से या मान लीजिए फाइल प्रोग्रामिंग की वजह से, कंपनी का ऑथेंटिकेशन की वजह से बहुत सारे मॉडल का फाइल आप रीड तो कर लीजिएगा, मगर दूसरे मॉडल में जब डालने जाइएगा तो वो इशू क्रिएट करेगा। ओके। बहुत सारे मॉडल में इशू क्रिएट करेगा, मगर उसी फाइल को उसी के मोबाइल में जब हम लोग डाल देंगे तो वो इशू नहीं क्रिएट करेगा। दूसरे मोबाइल में डालने से कभी कभी इशू क्रिएट करेगा। सर एक चीज और सब में नहीं करेगा, कुछ कुछ मॉडल। हाँ बोलिए। सर आपने एक चीज और बताई थी, MI का जब RP अनलॉक करते, जैसे हमने इसमें पहले फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद MI अकाउंट रीसेट किया, MI अकाउंट रीसेट करने के बाद FRP करते हैं। उस बीच अगर किसी वजह से अगर MI नंबर चला जाता है तो इसमें QCin फाइल चढ़ा के खाली MI रिपेयर कर सकते हो, और कुछ फाइल तो नहीं चढ़ानी पड़ती? नहीं 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 नहीं, उस समय आपको पूरा प्रोसेस करना होगा, तो उसका प्रोसेस अलग है। वो आपको डायग्नोस्टिक वगैरह इनेबल करना और रूट वगैरह करना, उसके बाद मॉडल पे डिपेंड करता है कैसे होगा। पुष्कर था, पुष्कर था जी, पुष्कर था जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुनील कुमार राज। ये बोल रहे थे सर कि Redmi Note 8 जैसे मेरा फोन है सर, कोई आया लॉक तुड़वाने के लिए, ठीक है सर? हेलो। हाँ बोलिए ना। तो इसमें कैसे पता करेंगे सर कि MI अकाउंट फंसा हुआ है या नहीं, तो मतलब कि FRP लगा हुआ है, पैटर्न भी लगा हुआ है इसके ऊपर? पैटर्न लगा हुआ तो सबसे पहले उसको वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए।
फिंगर उसको का इस्तेमाल करके, तब पता चल जाएगा एमआई अकाउंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। फिंगर ठीक इस्तेमाल है सर, करके थैंक यू। मोहित थापा। हाँ सर, मैं वो बीच में एक बात नहीं समझा, वो एक आपको क्वेश्चन कर रहा था ना, वो पहले एफआरपी करके उसके बाद एमआई अकाउंट रिमूव का बात कर रहा था, वो किस किस क्षेत्र में जाएगा सर? वो एमआई के मोबाइल के बारे में पूछ रहे थे। हाँ वही, पहले एफआरपी उसके बाद अकाउंट बोल रहा था ना। तो वो तो 4 बार बता दिया कि कभी भी मोबाइल है तो पहले जो अकाउंट लगा हुआ उसको हटाएंगे। तो हमारा मोबाइल जब वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट होता है तो पहले एमआई अकाउंट आता है, एमआई अकाउंट का, उसके बाद एमआई अकाउंट यहाँ से हटाएंगे, उसके बाद हम लोग जाकर के रीसेट एफआरपी यहाँ से कर देंगे। अगर आपको जो पहले प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन कीजिएगा ना, एफआरपी तो अंदर में है, एमआई अकाउंट सामने है, जो सामने है पहले उसका सॉल्यूशन करेंगे, बाद वाले का सॉल्यूशन बाद में करेंगे, सिंपल है। हाजी अली, हाजी अली जी। हाँ सर, बोलिए। बोल रहा हूँ जो इसमें दिया है फॉर्मेट एफएस, तो सर इससे क्या होता है? फॉर्मेट एफएस टू वीडियो दिया, वीवो दिया है। इससे आपका होगा ये कि मोबाइल का सारा कुछ चला जाएगा, पिन पैटर्न पासवर्ड डेटा वगैरह सब कुछ, और मोबाइल आपका स्क्रीन जीमेल आ जाएगा, अगर जीमेल का हुआ तो जीमेल आ जाएगा, ठीक है। सर और एमआई अकाउंट लगा है एक मोबाइल में, तो एमआई ठीक है अकाउंट ना? यहाँ से कैसे हटाइए? एमआई अकाउंट इससे नहीं हटेगा सर? फॉर्मेट एफएस की जो एमआई अकाउंट कहाँ से हटेगा? नहीं, जैसे एक रेडमी 4 है, 4X है मोबाइल, तो उसका एमआई अकाउंट लगा है, तो क्या ईएमटी से हट जाएगा यहाँ से, सर? हाँ ईएमटी से हट जाएगा। रीसेट एमआई अकाउंट नहीं हुआ यहाँ से किस कर तरह होगा? दीजिएगा। ईडीएल में कनेक्ट करना है, टेस्ट पॉइंट सॉर्ट करके कनेक्ट करने के बाद रीसेट एमआई अकाउंट नहीं हुआ यहाँ से क्लिक कर दीजिएगा, एमआई अकाउंट तो उसका हट जाएगा। उसके बाद वापस से ईडीएल में कनेक्ट कीजिएगा, जीमेल अकाउंट आएगा, जीमेल अकाउंट यहाँ से हट। तो सर वो मोबाइल है ना, तो वो एमटीके है, एमटीके CPU लगा है उसमें। Redmi 4 MTK है। हाँ, ध्यान से देखिए, कॉल कम होगा, मोबाइल को पहले अच्छे से देखिए, ठीक से देखिए, उसको कॉल कम होगा, एमटीके नहीं होगा। एमटीके होगा तो Redmi 6 होगा, 6 से होगा। हाँ ऋषि कुमार जी बोलिए। हाँ सर, सर कह रहे थे कि ये नोट 5 प्रो था, जो 5 से हम रिप्रोग्राम किए थे, फिर ऑन नहीं हो रहा है, यूएमटी से कर रहे हैं, वो प्लेस नहीं हो रहा है, इधर बता रहा है। ईओ5 से जब प्रोग्राम किए थे तो ईओ5 में आपको हम प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, ठीक है। आपका प्रोग्रामिंग में कुछ मिस्टेक रह गया होगा, उस वजह से वो नहीं क्लास ले रहा है। 90% कंज्यूम ठीक किए थे, 90% कंज्यूम। 90% था। हाँ ईओ5 में बताएंगे कि कैसे 90% कंज्यूम ठीक किया जाता है, आपको ईओ5 में बताएंगे। ईओ5 क्लास होगा उसमें बताएंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो अब आप लोगों का सपोर्ट क्लास का टाइम हो गया, आप लोग सपोर्ट क्लास में चले जाइए, मेरा दूसरा क्लास है। आप लोगों को सपोर्ट क्लास का लिंक आप लोग ग्रुप में चला गया होगा, आप लोग सपोर्ट क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है 1 by 1 पूछ लीजिए। कल 11 बजे हम आपसे दोबारा मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।